नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज આપણે ધોરણ 8 में चैप्टर नंबर 7 से हार की जीत कहानी जे भणवानी से। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम है सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 ईस्वी सन में हुआ था। निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह घोड़े धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। હવે આપણે આ કહાની માટે વિષય પ્રવેશ જોઈ લઈએ। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है कि एक डाकू साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी कर सकता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। ત્યાર પછી હવે આપણે પાઠમાં જોઈએ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बेटा यानी पुत्र। जिस तरह माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपने लहलहाते यानी हरे भरे खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बाबा भारती के पास भगवान की भक्ति के बाद जो वक्त मिलता, समय यानी वक्त, वह पूरा वक्त घोड़े के पीछे अर्पण कर देते। अर्पित यानी समर्पण कर देते। वह घोड़ा इतना सुंदर और बलवान यानी शक्तिशाली था कि इसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान नाम कहकर पुकारा करते थे। अपने हाथों से उसे दाना खिलाते थे, शरीर साफ करते थे, ब्रश से पानी लगाकर साफ करते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। रुपया, माल, वस्तुएं, जमीन, सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब यानी वस्तुएं।
यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानी नफरत। इस बाबा भारती को नगर जीवन से भी नफरत हो गई थी। इसलिए गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। उसी मंदिर में भगवान का भजन करके रहते थे। उन्हें मन में यह ख्याल सदा आता रहता था कि सुल्तान के बिना मैं नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था, इसलिए वे उसकी चाल पर बहुत लट्टू हो गए थे। लट्टू यानी मोहित, आकर्षित हो गए थे। वो अपने आप ही ऐसे कहा करते थे जैसे मोर एक घटा को देखकर नाच रहा हो, यानी घटा यानी बादल। जैसे बादल को देखकर मोर नाच रहा हो, उसी तरह बाबा भारती भी घोड़े को देखकर आनंदित होते रहते थे। संध्या यानी शाम का वक्त। शाम के वक्त हर रोज बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती थी। चैन न आना तो शांति न होना, मुहावरा है। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह इलाका यानी विस्तार। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। कुख्यात यानी प्रसिद्ध। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। कांपना यानी डरना। होते होते सुल्तान की कीर्ति अपने कानों तक भी पहुंची। सुल्तान की कीर्ति यानी यश खड़क सिंह के कानों तक लोगों की बातों से पहुंचती है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर होना यानी उतावला हो उठना। अब खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बहुत उतावले हो उठे हैं। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। दोपहर यानी मध्याह्न। एक दिन मध्याह्न के समय बाबा भारती के पास खड़क सिंह पहुंच जाता है और नमस्कार करके उनके सामने बैठ जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने तुरंत खड़क सिंह से प्रश्न किया कि खड़क सिंह आपका क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। दया यानी कृपा। उत्तर विरोधी शब्द में आ सकता है। उत्तर का विरोधी होगा प्रश्न। खड़क सिंह ने सिर यानी मस्तक झुकाकर जवाब दिया कि बाबा जी आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने फिर से प्रश्न किया। खड़क सिंह कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने भी उत्तर दिया। चाह यानी इच्छा। सुल्तान को देखने की इच्छा मुझे यहाँ तक खींच लाई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विचित्र यानी सबसे अलग, जानवर यानी पशु, सभी पशुओं से अलग पशु है। आप भी उसे देखोगे तो प्रसन्न यानी खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने उत्तर दिया, मैंने भी सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मन मोह लेना यानी आकर्षित कर लेना। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि उसकी चाल जब तुम देखोगे तो तुम भी इसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। कहते हैं देखने भी बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह ने कहा कि लोग कहते हैं कि देखने में भी बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि अंकित हो जाना मुहावरा है, तो उसका अर्थ होता है हमेशा के लिए याद रह जाना। क्या कहना, जो व्यक्ति उसे एक बार देख लेता है उसकी आंखों में उसकी छवि यानी चेहरा याद रह जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा यानी इच्छा, उपस्थित यानी हाजिर। बहुत दिनों से देखने की इच्छा थी, आज मैं आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वह स्थान शब्द समूह के लिए एक शब्द में आ सकता है। तो बाबा भारती और खड़क सिंह अब अस्तबल में पहुँचते हैं।
बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अस्तबल में जाकर बाबा भारती घमंड यानी अभिमान पूर्वक, घमंड यानी अभिमान, तो अभिमान पूर्वक खड़क सिंह को घोड़ा दिखाता है। खड़क सिंह भी घोड़े को आश्चर्य से देखने लगते हैं। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सहस्त्रों, सहस्त्र यानी हजार, यहाँ सहस्त्रों दिया गया है, इसलिए सहस्त्रों यानी हजारों, बाका यानी सुंदर। खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा सुंदर घोड़ा कभी न उसने देखा था। आंखों से कभी न गुजरना था, कभी न देखना, मुहावरा है। सोचने लगा, भाग्य की बात है। खड़क सिंह मन में ही मन में सोचने लगते हैं। भाग्य यानी नसीब, नसीब की बात है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? मन में ही मन में सोचते हैं कि यह साधु है, इसे ऐसे सुंदर चीज वस्तुओं से क्या फायदा होता है। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। थोड़ी देर तक आश्चर्य पूर्वक वह खड़ा रहता है। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। इसके बाद वह मन में ही मन में हृदय से सोचने लगते हैं। बालक को किसी अधीरता से बोला, जैसे बालक को किसी बात की जल्दी होती है, वैसे ही खड़क सिंह को भी जल्दी हो गई। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बालकों की अधीक्षा यानी जानने की जिज्ञासा वृत्ति होना, तो बालकों की तरह जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते कि बाबा जी जब तक घोड़े की चाल न देखी तब तक घोड़ा देखा है ऐसा कभी नहीं लगता। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यहाँ घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे और जब अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते थे, उनका हृदय सुनने के लिए बहुत अधीर हो उठता, अधीर यानी उतावला हो उठता। घोड़े को खोलकर अब वह अस्तबल के बाहर ले आता है। जब अस्तबल के बाहर घोड़े को ले आते हैं बाबा भारती, तो घोड़ा वायु वेग यानी पवन की गति से दौड़ने लगता है। घोड़े की चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या पैदा होना, मुहावरा है। वह एक डाकू था, इसलिए उसे जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझ लेता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल यानी हाथों की शक्ति थी। वो लड़कर घोड़ा जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जाते जाते कह गया, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। खड़क सिंह की बात सुनकर अब बाबा भारती डर जाते हैं। अब उन्हें रात को नींद न आती। अब उन्हें रात को नींद भी नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी रात यानी पूरी रात अस्तबल की चौकीदारी करने में निकाल देते। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए। प्रति क्षण यानी हर समय खड़क सिंह का डर अब बाबा भारती को रहता था, लेकिन कई महीने बीत गए। यहाँ बहुवचन शब्द है, कई महीने, कितने ही महीने बीत गए, लेकिन बाबा भारती के पास घोड़ा लेने के लिए कभी खड़क सिंह नहीं आया। इसलिए बाबा भारती भी अब डर छोड़ देते हैं और घोड़े के प्रति अपनी जो रखवाली करते थे वह रखवाली भी धीरे धीरे कम कर देते हैं। संध्या का समय था।
बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। संध्या यानी शाम, समय यानी वक्त। तो शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठकर यानी सवार होकर घूमने के लिए जा रहे थे। उसी समय उसकी आंखों में बहुत खुशी दिखाई रही थी। आंखों में और चेहरे पर, मुख यानी चेहरा, चेहरे पर खुशी दिखाई देती थी। घोड़े को शरीर को बार बार देखते, उसके रंग को भी देखते, और वह मन में खुशी व्यक्त करते थे। फूला न समाना, खुशी का पार न रहना, मुहावरा है। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। सहसा यानी अचानक, एकाएक। कंगला यानी गरीब। एक ओर से अचानक आवाज आती है, ओ बाबा, इस गरीब की सुनते जाना। ऐसा आवाज सुनाई देता है। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? आवाज में करुणा यानी दया करने जैसा शब्द सुनाई दे रहा था। बाबा ने तुरंत घोड़ा रोक लिया। देखा तो एक अपाहिज, जो अपने पैरों पर सीधी तरह से चल नहीं पाता, उसे अपाहिज कहा जाता है। तो यहाँ अपाहिज एक वृक्ष की छाया में पड़ा, कराहना तो पीड़ा सहन करना, अपना दुख सहन कर रहा था। और तुरंत बाबा ने बोला, क्यों भाई, तुम्हें क्या पीड़ा है, कष्ट है, दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। दया यानी कृपा, रहमत करो। रामावला यहाँ से 3 मील दूर गांव है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर बिठा लोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। परमात्मा यानी भगवान। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने प्रश्न किया। वहाँ तुम्हारा कौन रहता है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। अपाहिज जो था पेड़ के नीचे, उसने कहा, दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका मैं सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी कभी एक माँ एक होती है, कभी पिता एक होते हैं तो माँ अलग होती है, और माँ अलग होती है तो पिता एक होते हैं। उसके जो अलग अलग पुत्र पुत्री जो भी है, उनको, भाई बहन को सौतेला कहकर बुलाते हैं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा लिया है। अब स्वयं यानी खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा यानी अचानक, एकाएक उनके हाथ से झटका लगकर लगाम छूट जाती है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब लगाम छूट जाने के बाद बाबा भारती को आश्चर्य होने लगता है कि क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपाहिज घोड़े की पीठ पर ठीक तरह से बैठकर घोड़े को भगाए लिए जा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सीधा। अब बाबा भारती के मुख से भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, निराशा यानी हताशा से मिली हुई चीख जोर से निकल जाती है। वह व्यक्ति और कोई नहीं था, लेकिन अपाहिज के रूप में खड़क सिंह डाकू ही था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती कुछ देर तक
बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हिम्मत करके थोड़े वक्त के बाद पूरे बल से यानी शक्ति से बोलते हैं, चिल्लाकर, ठहर जाओ यानी रुक जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनी और घोड़े को रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह ने प्यार से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा। मगर एक बात सुनते जाओ। मगर यानी परंतु। खड़क सिंह को अब बाबा भारती कहते हैं कि चाहे आप मुझे घोड़ा ना दो तो कोई बात नहीं, परंतु मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। खड़क सिंह अब ठहर जाता है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। खड़क सिंह ठहर जाता है यानी रुक जाता है। बाबा भारती उसके निकट यानी नज़दीक जाकर खड़क सिंह की ओर अपनी आंखों से इस तरह देख रहे थे जैसे बकरे को कसाई देखता है। कसाई यानी बकरे को काटने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कसाई कहते हैं, मारने वाला। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। फिर कहते हैं नज़दीक जाकर कि यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं इसे तुमसे वापस करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हो, उसे अस्वीकार न करना। परंतु खड़क सिंह, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। प्रार्थना यानी विनती, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाना तो बहुत दुख होना। मैं आपसे एक विनती करता हूँ जिसे आप अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़क सिंह तुरंत बाबा भारती को कहते हैं कि बाबा जी, आप सिर्फ आज्ञा कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, दास यानी सेवक, सिर्फ यह घोड़ा आपको न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह को अब बाबा भारती कहते हैं कि अब घोड़े का नाम मत लो। मैं तुमसे इस घोड़े के विषय में अब कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि इस घटना को आप घटना के बारे में किसी को न कहे कि आपने किस तरह मुझसे धोखाधड़ी से छल कपट करके घोड़ा प्राप्त किया है। यह बात आप किसी को न कहना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हार की जीत कहानी में पहले भाग के रूप में हमने यहाँ तक देखा। अब दूसरा भाग यानी जो कहानी बची है वह अगले वीडियो में दूसरे भाग के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे रजा दें। नमस्कार।